इस वीडियो में हम थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 6.2 में आपको गिवन है। कुछ क्वेश्चंस बेहद एलिमेंट्री हैं, बहुत आसान से हैं, आप उसे आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का, अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। यहां आपको साफ दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को पढ़िए। इन फिगर 6.17, this is your figure 1.17, figure 1, figure 2. DE parallel BC. This line DE is parallel to BC. This is a situation where we can apply Thales theorem. If a triangle is given and one side is given parallel to other, then we can apply Thales theorem. Find EC in one and AD in second. कि आपके लिए थेल्स थ्योरम आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसमें, इसी में करवा देता हूं या ऊपर थोड़ा बहुत स्पेस में बना लेता हूं। आपको मेंशन करना है इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी क्या गिवन है आपको बता दीजिए। दिस इज डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी। देयरफॉर आप थेल्स थ्योरम कैसे अप्लाई करोगे, एडी अपॉन बीडी, AD upon BD is equal to AE upon EC. You have to substitute these values. AD कितना है 1.5, BD कितना है 3.0। मैं 3 सेंटीमीटर को 3.0 लिख रहा हूं। दिस इज 1 सेंटीमीटर अपॉन x, लेट दिस लेंथ बी x सेंटीमीटर। इस लेंथ को, ये अननोन लेंथ को हमने x मान लिया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आपके पास हो जाएगा, ये डेसिमल पहले ही हटा दीजिएगा और यहाँ चाहो तो काट दीजिएगा इन्हें, 15 टू द 30। सो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 विल बी द आंसर। यू कैन सॉल्व दिस इन द सेम मैनर। यू कैन टेक दिस लेंथ एज y। सेम क्वेश्चन है तो वेरिएबल अलग अलग ले लीजिए। इस तरह से आपका हो जाएगा। आप एबीसी सेम उसमें लेते तो अब की बात सेकंड ऑप्शन करते तो हम y अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। यू कैन मल्टीप्लाई और हियर वी कैन कैंसल देम आउट। डेसिमल से डेसिमल काट दीजिए, 18 1 जा 18, 18 3 जा। सो 3y इज इक्वल टू 7.2 and y is equal to 7.2 divided by 3. 3 to the 6, it will be 2.4 सेंटीमीटर। सेम यूनिट होनी चाहिए। यूनिट यदि सेम नहीं मिली है तो आप उनको सेम कर लीजिएगा। इस बात में जरूर ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि एक यूनिट कोई मीटर में दी हुई हो और आप उसे सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्स ऑफ थेल्स के ऊपर है। अलग अलग ट्राइंगल्स आपको दी गई हैं। यहां मैं एक फिगर ड्रॉ करूंगा आपके अनुसार। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम अटेम्प्ट करें तो यहां ट्राइंगल दिया हुआ है E and F आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PQ PR। लेट्स ड्रॉ दिस ट्राइंगल PQ PR। इट विल बी योर ट्राइंगल PQR। गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अब E पॉइंट है PQ पर, यहां पॉइंट E मार्क कर लीजिए E, और F PR पर है। रेस्पेक्टिवली ये दिया हुआ है, लाइन को ज्वाइन कर लीजिए। अब चारों ही पार्ट्स आपको मिले हैं, 2 लाइन सेगमेंट के 4 पार्ट्स यहां मिले हैं और आपने देखना है क्या ये सेम रेशियो में है। यहां PE दिया हुआ है, PE 3.9, 3.9। EQ कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। PF कितना दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर और यहां ये दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले इफ यू वांट टू चेक वेदर EF इज पैरेलल टू QR, देन आई हैव टू चेक वेदर PQ एंड PR आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सो सबसे पहले हम PE
और EQ का रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फिर PF और FR का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। यहां हम साइड बाय साइड एक एक रेशियो चेक करते हैं। PE अपॉन EQ कितना हो जाएगा? दिस इज 3.9 अपॉन 3.0। डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए, आप चाहें तो 3 से इसे काट भी सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 1.3 और 13/10। आप इसे 13/10 यूज कर सकते हैं। दूसरा रेशियो आपके पास आता है PF अपॉन FR। PF अपॉन FR दिस इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4। डेसिमल रिजेक्ट कर दीजिए, 12 से इसे काट दीजिए, 3/2। दिस इज इक्वल टू 1.5 और सिंपली 3/2। अब आपको चेक करना है क्या ये दोनों रेशियोज बराबर हैं। यदि हाँ तो ये लाइनें पैरेलल है, और यदि ना तो फिर EF पैरेलल नहीं है QR के, एज इट डज नॉट डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो यहां हम चेक करेंगे इज PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। तो हमें ये चेक करना है क्या ये 13/10 3/2 के बराबर है। यदि हाँ तो ठीक है, लिख दीजिए लाइन पैरेलल है, और इस स्थिति में हमारा आंसर क्या आता है? नो, these two ratios are not equal. Therefore, EF is not parallel to QR. Using converse of Thales. Using converse of, आप Thales थ्योरम को BPT भी लिख सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आऊंगा। आई थिंक यू कैन सॉल्व दीज टू पार्ट्स योरसेल्फ। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, बाकी सेम पैटर्न इसमें रहेगा। अब हमें आता है वेदर वी नो हाउ टू अप्लाई थेल्स थ्योरम। क्या हम थेल्स थ्योरम को एप्लीकेशन मोड में लेके आ सकते हैं? क्या हम जानते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होंगे, कैसे नहीं? तो दिए गई फिगर में हम देखेंगे, सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल मिलना चाहिए। उस ट्रायंगल में कोई एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन कोई दी हुई होनी चाहिए। यदि वो दी है तो तुरंत आपको थेल्स थ्योरम अप्लाई करनी है, और थेल्स थ्योरम हम अप्लाई करेंगे अपनी गिवन कंडीशंस के अनुसार। यहां 2-3 बातें मैं बात सावधानी से दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको चेक करना है, आपको दिया हुआ LM पैरेलल CB। तो पहले इस फिगर में LM पैरेलल CB कहां है? LM पैरेलल CB, ये लाइन पैरेलल है CB के, इस लाइन के। तो सीधी सी बात है, आपका ट्रायंगल हमें चाहिए सिर्फ ACB और ABC। तो यहां मैं मेंशन कर रहा हूं, हम कहां काम करेंगे? इन ट्रायंगल ABC। गिवन क्या है? आपकी स्टेटमेंट में गिवन है LM पैरेलल CB। इट इज गिवन, so a triangle is given, a line parallel to one side of triangle is given, therefore it will divide other two sides in the same ratio. इसमें हम थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, ध्यान देना। अब यहां बहुत सीरियस आपको होना है। थेल्स थ्योरम यदि अप्लाई कर रहे हो तो A से स्टार्ट करेंगे, AM अपॉन MB, AL अपॉन LC, या यहां मैं एक बार शुरुआत में बेसिक रेशियो ही ले लेता हूं, AM अपॉन MB। इट विल बी इक्वल टू AL अपॉन LC, AL अपॉन LC। लेकिन हम यहां देखते हैं कि जो गिवन में है, एक जो रेशियो गिवन में है उससे मैच नहीं कर रहा ये। वी आर गिवन AM अपॉन AB, नॉट MB। तो या तो एक ऐड करके इसको आप कन्वर्ट करेंगे, या शुरुआत में ही हम इस रेशियो को इस फॉर्म में लिख लेंगे। ये दोनों ही फॉर्म आपस में बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस रेशियो को मैं ये फॉर्म लिख रहा हूं, अब लिखना सिखा रहा हूं, AM अपॉन AB फुल साइड है इधर, तो यहां हम लिखें AM अपॉन MB AB। ध्यान देखें, ऊपर एक छोटा हिस्सा है,
ए बी साइड का, और डिनोमिनेटर आपका पूरा है ए बी, फुल साइड, यानी एक स्मॉल पोर्शन इसका और फुल साइड। उसी तरह से स्मॉल पोर्शन ऑफ ए सी एंड फुल साइड ऑफ ए सी आपको यूज करना है। तो ये हो जाएगा ए एल अपॉन ए सी। दोनों ही रेशियो सेम है, ये वाला भी और ये वाला भी। हमें कौन सा ज्यादा यूज करना है? ये वाला। क्यों? क्योंकि गिवन में ए एम अपॉन ए बी दिया हुआ है, इस वजह से हम ए एम अपॉन ए बी को प्रेफर करेंगे। अब दूसरी बात देखें, एक ट्रायंगल और मिली है। इस ट्रायंगल में आपको क्या मिला वो देखिए, एल एन पैरेलल सी डी। उसी तरह से देखें, एल एन पैरेलल सी डी कहां है? ये एल एन लाइन है, ये सी डी लाइन है। तो अब की बार हम ट्रायंगल लेंगे ए डी सी या ए सी डी। सेम यों की यों बातें आपको नीचे लिखना है, मैं यहां स्पेस है तो कर रहा हूं। इन ट्रायंगल ए डी सी, which line is parallel to which? LN is parallel to CD। तो एक ट्रायंगल मिला है, उसमें एक ट्रायंगल की साइड के पैरेलल कोई लाइन मिली है, तो आपने बताना है कि दूसरी दो साइड्स को सेम रेशियो में बांटेगी। सो बेसिक रूप में आप यहां लिख सकते थे AL अपॉन LC, AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन ND। लेकिन ये AN अपॉन ND नहीं मिला यहां हमें तो नीचे AD मिला है। सो हम AD को हटाकर फुल साइड लेंगे दोनों तरफ, ND हटा देंगे, AD लेंगे, तो LC हटा देंगे, AC पूरा लेंगे। इसी तरह से इसका मतलब हुआ AL अपॉन AC। देखो अब की बार मैं पूरी साइड लिख रहा हूं, AL अपॉन AC। तो इसी पैटर्न में AN अपॉन AD, AN अपॉन AD। यहां हमें रीजन देना है बाई थिल्स, बाई BPT, और इसे हम इक्वेशन 1 दे रहे हैं। यहां भी हमें सेम रीजन देना इक्वेशन 2 और बाई BPT। तो हमें मिला क्या है? पहली जो ट्रायंगल थी जिसमें पैरेलल लाइन आपको मिली थी, तो वहां से हमें मिला AM अपॉन M AB। This is equal to AL upon AC. This is your equation 1. Second equation क्या मिली? AL upon AC. This is equal to AN upon AL upon AC is equal to AN upon AD। सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर रहा हूं। यहां हम फिर देख रहे हैं दिस AL अपॉन AC इज कॉमन इन बोथ। दोनों इक्वेशंस में ये कॉमन है। सो यहां मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या आपको मिला? ये रेशियो बराबर इसके है। तो हम यहां लिखेंगे AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AB। हैंस रूट, और यही आपको सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन मुश्किल से 2 नंबर के होते हैं, 2 से 3। तो इसमें आपको गिवन टू प्रूव बाहर ज्यादा सीरियसली नहीं लिखना होता। जहां फिगर दी गई है वहां अपने प्रूफ से आप सीधे स्टार्ट कर सकते हो। यदि कोई क्वेश्चन 4 नंबर का है, 3 नंबर का है, तो वहां गिवन टू प्रूव आप लिखेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं। गिवन यहां बेहद आसान सा है, यही बिल्कुल यों का यों आप गिवन यूज कर सकते हैं। गिवन यही है। आप गिवन लिखना चाहें तो इन फिगर सो एंड सो DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE। गिवन तो आपका आ गया। टू प्रूफ आपका लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्शन कोई है नहीं, प्रूफ मैं दे रहा हूं। इन दोनों को सेपरेट कर लीजिए 2 चीजों में। यदि ये 3 या 4 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, तो आपको इसमें गिवन और टू प्रूफ सेपरेट करके लिखना है। यहां से यहां तक की जो स्थितियां हैं ये गिवन है, गिवन के सामने लिख दीजिए, बस सिंपल सिंपल।
अपनी फिगर ड्रॉ करिए। फिगर ड्रॉ करनी आपके पेपर में जरूरी है, ये फिगर यूनिट पेपर में दी हुई है तो आप अपने पेपर में ड्रॉ नहीं करेंगे। इस फिगर को पेपर में जरूर ड्रॉ करें, क्योंकि टीचर्स को रेडी रेफरेंस रहता है कि आपने ठीक किया कि गलत, कहाँ आपका ABCD था, यों का यों लिख दें इन फिगर। अब आपके पेपर में ये फिगर नंबर सेम नहीं रहेगी, सो आप फिगर साथ साथ एडजॉइनिंग स्पेस में राइट हैंड साइड की ओर ड्रॉ कर दीजिएगा। बस इतना लिखना है, DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE, दिस इज गिवन। टू प्रूव ये रहा, इसी के सामने टू प्रूव मैं लिख देता हूं, ये आपको सेपरेट करके लिखना है और प्रूफ मैं यहां दे रहा हूं, बहुत बढ़िया तरह से देखें। इन क्वेश्चंस में आपको बस एक ही काम करना है, कोई एक ट्राइंगल ढूंढ लें, उसमें देखें DE पैरेलल AC कौन से ट्राइंगल में है, तो ABC ट्राइंगल में है। ये हमारे पास ये फंडा है, DE पैरेलल AC। आप चाहो तो मैं एक फिगर अलग से बना दूं इसकी, ताकि आप उसमें यूज कर पाए। इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ABC और BAC। इन ट्राइंगल ABC में आपको क्या मिला है, DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC। तो यहां मुझे एक बात साफ देखनी है, गिवन रेशियो क्या है, छोटा पार्ट बटे छोटा पार्ट है या छोटा पार्ट बटे पूरा पार्ट है। यहां लिखा इसने BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो यहां इस ट्राइंगल में तो मेरे पास BE अपॉन EC आएगा। देखो ये आता है इस ट्राइंगल में हमारे पास यहां BE अपॉन EC, क्योंकि ये दो लाइनें पैरेलल हैं ये वाली। तो ऊपर वाला रेशियो आपने क्या लिखना है, BD अपॉन AB। यदि आप ये नंबर 1 पर लिख रहे हैं तो उधर न्यूमरेटर में ये लिखना है, यानी न्यूमरेटर में ये लिखेंगे और डिनोमिनेटर में आप ये लिखेंगे, क्योंकि यहां भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यही सेम है। तो फिर ये आपको न्यूमरेटर में लिखना है पार्ट और ये डिनोमिनेटर में लिखना है। इन रेशियो में ये बात ध्यान दें। देयरफॉर BE अपॉन EC, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। इक्वेशन 1 बाई थेल्स थ्योरम लिखें या बाई BPT लिखें, ये बात आपको समझ आ गई। यही पोर्शन आपको दूसरा फिर ढूंढना है। अब आपके पास है DF पैरेलल AE, तो ट्राइंगल मेंशन करिए, कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल, शाबाश, ABE। देखो DF पैरेलल AE, ये DF पैरेलल AE है, तो इधर वाला हिस्सा भूल जाइए। यस सर, नो सर। तो यहां इन ट्राइंगल ABE लिखें, क्या पैरेलल दिया हुआ है, DF पैरेलल AE, और DF पैरेलल AE दिया हुआ है, तो अब की बार आपको BF अपॉन FE दिया हुआ है, BF अपॉन FE, यानी ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो BF अपॉन FE, अब इसके बराबर का रेशियो आपको छांट के देना है ऊपर वाला, तो न्यूमरेटर ये और डिनोमिनेटर ये, BD अपॉन AD, BD अपॉन AD। दिस इज इक्वेशन सेकंड और बाई थेल्स। यदि आपको ये 1 और 2 इक्वेशन फॉर्म करनी आ गई तो साधारण सा फंडा है फिर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। क्या आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये BD अपॉन AD और यहां BD अपॉन AD सेम रेशियो है, इनका राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल। फ्रॉम 1 एंड 2, BE upon EC, BE upon EC should be equal to BF upon FC, BF upon FE, सॉरी यहां E होना चाहिए था, BF upon FE। यहां ये पार्ट अपॉन ये पार्ट होना चाहिए था, मैंने यहां FC गलत लिखा था।
क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? एफ ई, ये आपका हैंस प्रूव्ड आप यहां लिख सकते हैं। समझ में आ रहा होगा, ये आसान सवाल हैं काफी। यदि आपको ये समझ आ रहे हैं तो अगले सवाल और ज्यादा इजी हैं। दिखाई देने में क्वेश्चंस काफी मुश्किल लगते हैं, लेकिन यदि आप एक बात पकड़ लें कि किस ट्राइंगल में कौन सी साइड के पैरेलल एक लाइन दी हुई है, किस ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन दी हुई है, वो तो गिवन में है। आपको दरअसल इसकी पूछ पकड़नी है क्वेश्चन की, और पूछ पकड़ के फिर छोड़ना नहीं है। साथ में भगा तो ये अपने आप ले जाएगा आपको। जिस तरह पशु की पूछ पकड़ लेते हैं ना भागते हुए की, तो हमारी स्पीड तेज हो जाती है। यदि आप क्वेश्चन की पूछ पकड़ लें तो वो क्वेश्चन अपने आप दौड़ाता रहेगा, आंसर तक अपने आप ले जाएगा आपको। ठीक है, तो पूछ पकड़नी सीखिए। इस क्वेश्चन की पूछ कैसे पकड़ेंगे, ये ढूंढें बस, गिवन से देखेंगे क्या दिया हुआ है। अब मैंने तुम्हें बताया था गिवन में क्या लिखना है, शो दैट का मतलब प्रूव दैट है, ये प्रूव टू प्रूव है, ये गिवन है। तो गिवन और टू प्रूव तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर दी हुई है। सबसे पहले हमें छांटना है ये लाइनें जो पैरेलल दी हुई हैं वो कौन से ट्राइंगल में है। डीई पैरेलल ओ क्यू, डीई पैरेलल ओ क्यू ये लाइन है, ओ क्यू ये लाइन है। तो इसमें आपने समझना है सबसे पहले कि ये ट्राइंगल कौन सा है, पीओ क्यू और पी क्यू ओ। तो इन ट्राइंगल पी क्यू ओ कौन सी लाइन किसके पैरेलल दी हुई है, डीई पैरेलल ओ क्यू। अब नेक्स्ट सफिशिएंट कंडीशंस आपकी कि आप इसमें थिल्स थ्योरम अप्लाई कर दें, क्योंकि कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल कोई उसमें लाइन दी हुई है, तो सीधी सी बात है बाकी की दो साइड कौन सी बच गई, पी क्यू बच गई और पीओ बच गई। पी क्यू और पीओ इंडिकेटर वो देखो बेटे, पॉइंटर वहां साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। पी क्यू और पीओ साइड को सेम रेशियो में बांटा गया है, देयरफॉर पीई। अब देखें आपको सिद्ध क्या करना, पैरेलल करना है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि रेशियो तो है नहीं, आप इंडिपेंडेंट हैं, कोई ले लें। पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन, यदि आपको कोई रेशियो यहां नहीं दिया हुआ, स्टार्ट विद बेसिक कि छोटा बटे छोटा, यानी एक पार्ट बटे दूसरा पार्ट और एक पार्ट बटे दूसरा पार्ट। ट्राइंगल के दो, एक साइड के दो हिस्से बन गए, तो ऊपर वाला बटे नीचे वाला, ऊपर वाला ऊपर लिख लें, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर लिख लें, नीचे वाला नीचे। उसमें बेसिक कंसेप्ट लिख लें, पीडी अपॉन डीओ, पीडी अपॉन डीओ, दिस इज इक्वेशन 1। और रीजन क्या है, बाई बीपीटी। अब ये काम तो हम कर चुके, अब इसे देखिए भाई, ट्राइंगल बताएं कौन से ट्राइंगल में हम वर्क करेंगे, पीओआर। इन ट्राइंगल पीओआर कॉमा लगाइए, बताइए क्या किसके बराबर दिए हुआ है, डीएफ पैरेलल ओआर। अब की बार मैं यहां हाईलाइट करता हूं, ये डीएफ है और ये ओआर है, यस सर। तो डीएफ पैरेलल, आप यहां एक काम और कर सकते हैं, गिवन लिख सकते हैं रीजन, जो ये तो दिया हुआ था आपको, इस वजह से हमने ये भी इंडिकेट कर दिया कि इस ट्राइंगल में ये चीज गिवन है, इस वजह से हमने ये रिलेशन लगाया। बोलिए आगे, पीडी पीएफ अपॉन एफ आर, कहीं से शुरुआत कर लीजिए, पीएफ अपॉन एफ आर, पीडी अपॉन डीओ, पीडी अपॉन डीओ, ये इक्वेशन है सेकंड, और ये बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है, हाँ, मैं यही एक कोशिश कर रहा हूं कि आप इसे इन इक्वेशंस को ये छांट लें कि वास्तव में इसमें राइट हैंड साइड इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ध्यान से देखें, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पीएफ अपॉन
एफ आर, लेकिन हमें ये सिद्ध करना था, ये तो नहीं आया अभी। अब हम क्या करेंगे, सावधानी से देखिएगा। यदि मैं अपना काम ये करता कि मेरे पास इस ट्रायंगल में बाकी चीजें ना रहती, मेरे पास सिंपल ये रह जाता, मैं इसे इरेज कर रहा हूं कुछ देर के लिए आपको समझाने के लिए। फिगर आपकी ये होती सिर्फ इतनी। तो इस फिगर में आपको मैं जानबूझ के ये हटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, ऐसा ना समझें कि फाइनल आपकी फिगर है। मैं समझाने के लिए तीसरा पार्ट यूज कर रहा हूं। इस तीसरे पार्ट को जब हम देखेंगे तो हमें तो सिर्फ ये मिला है, ध्यान देना, पीई अपॉन ई क्यू, यानी पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर दिया हुआ है। हाँ, यानी ई एफ लाइन डिवाइड्स पी क्यू पी आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इन द सेम रेशियो। दिस लाइन डिवाइड्स these two sides in the same ratio, therefore it should be parallel to third. It has already been stated in converse of Thales theorem. तो यहां हम देखेंगे, यहीं से आगे लिख देता हूं, और ज्यादा लंबी चौड़ी बात की नहीं, समझने की बात है बस। यहीं एक डायरेक्ट लाइन में लिखता हूं, therefore EF parallel QR by converse of बीपीटी, हैंस प्रूव्ड। बस ये सॉल्यूशन आ गया। अब आपको ये तो मैंने समझाने के लिए आपका ये किया कि भाई ये मैं इरेज कर देता हूं, अब जानबूझ के आपको। यदि कोई देखो इस ट्रायंगल में कोई ये बता दे कि एक लाइन इस पी क्यू आर में ई एफ कोई दो साइड को सेम रेशियो में बांटती है, यानी आपको ये दे दे कि ये साइड बटे ये साइड अपॉन ये साइड बटे ये साइड, तो फिर ये कन्वर्स है, यानी पी एफ अपॉन ई था, सॉरी यहां, और यहां एफ है, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। यदि दिया गया, हमने रेशियो देखे थे दूसरे क्वेश्चन में कि दो साइड सेम रेशियो में बट गई थी, तो पी क्यू और पी आर सेम रेशियो में बट गई, इसी का अर्थ है देयरफॉर EF पैरेलल QR। यदि दो साइड का रेशियो बराबर आ जाए, यानी ये दो रेशियो यदि बराबर आ गए, तो वो रेशियो में बांटने वाली लाइन तीसरी के पैरेलल है। ये PE और EQ और PF और FR किस साइड ने किए थे? EF ने। EF ने PQ और PR को दो सेम रेशियो में बांट दिया, तो फिर ये पैरेलल होनी चाहिए, कन्वर्स ऑफ थेल्स थे। अगला सवाल देखेंगे। अब इसमें साइड बाय साइड हम देख क्या रहे हैं? साइड बाय साइड हम देख रहे हैं कि एक जगह कहीं ये कन्वर्स ले रहा है थेल्स थ्योरम का, कहीं ये मैन थेल्स थ्योरम यूज हो रही है। यही बिल्कुल सेम टू सेम एक ही चीज यहां, जैसे पूछ पकड़नी सीखी, वो पूछ पकड़नी पूरी होनी चाहिए। कैसे पूछ पकड़े? यहां से पूछ पकड़ने के तरीके हैं। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब हम ट्राइंगल नाम देंगे OPQ। O से स्टार्ट कर देंगे, सारे नाम कहां से लिखेंगे? O से, या POQ लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं O से स्टार्ट करूंगा, सभी ट्राइंगल्स में O से नाम लिखूंगा और O से ही रिलेशन लेके चलूंगा। तो मेरा पहला ट्राइंगल है OPQ, इन ट्राइंगल OPQ। पूछ कहां से पकड़ी? B1 से। AB पैरेलल PQ, AB पैरेलल PQ क्यों है? B1 है, ये तो दिया हुआ है आपको। यस सर। O से स्टार्ट करके थेल्स थ्योरम सिंपल फॉर्मूला लगा देना, ये बटे ये और ये बटे ये। OA बटे AP, OA बटे AP इज इक्वल टू OB बटे BQ। OB अपॉन, ये जो मैं बटे कह रहा हूं आजकल कॉमन नहीं है, पुरानी लैंग्वेज है हिंदी में, अपॉन या बाई,
ओ ए अपॉन ओ बी अपॉन बी क्यू। दिस इज रिलेशन 1 और बाई बीपीटी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक कुछ और पकड़ेंगे, यहां ट्रायंगल मेंशन करिए, इन ट्रायंगल पीओआर ओपीआर, मैंने ओ से स्टार्ट किया था, ओपीआर, एसी पैरेलल पीआर, एसी पैरेलल कहां से लिख रहा हूं, ये रहा ये गिवन है। अब हम ओपीआर में एसी पैरेलल पीआर ढूंढ चुके, तो फिर आपको वही रिलेशन फिर लेने हैं, ओ ए अपॉन एपी और ओ सी अपॉन सी आर। ओ ए अपॉन एपी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। दिस इज रिलेशन 2 बाई बीपीटी। यस सर, नो सर? यहां आप क्या देख रहे हैं कि इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों में बराबर है, तो वही लाइन लिखिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। क्या मिला? वी गेट, इन दोनों को छोड़ के ये लिख दीजिए आपस में इक्वल है, ओबी अपॉन बी क्यू, ओबी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब मैं ट्राइंगल आ रहा हूं ओ क्यू आर में, जहां हमें बी सी पैरेलल क्यू आर करना है, शो दैट बी सी पैरेलल क्यू आर। यहां ध्यान से देखें बेटे, मैं ओ क्यू आर ट्राइंगल बनाता हूं, ये वाली देखो, यस सर, ये दिखाई दे गया ओ क्यू आर। इसमें बी सी लाइन कैसे है? बी सी लाइन ऐसे है कि ये बटे ये ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, तो फिर दिस लाइन बी सी मस्ट बी पैरेलल टू क्यू आर। इसी से आप लिखेंगे देयरफॉर क्यू आर पैरेलल बी सी बाई कन्वर्स ऑफ थील्स, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी और थील्स। ये बातें समझ में आई हैं? अब यदि ये बात आपको समझ में आती है बेटे, तो ये 2 बार 4 बार 5 बार आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल सेम पैटर्न के हैं, कहीं आपको कन्वर्स यूज करना है तो कहीं मेन थ्योरम यूज करनी है। जहां पैरेलल लाइन सिद्ध करनी हो वहां कन्वर्स यूज करेंगे, जहां पैरेलल लाइन गिवन हो वहां मेन थील्स थ्योरम यूज करोगे। यदि लाइनें पैरेलल दी हुई हैं तो आपको रेशियो लिख देना है, और यदि सेम रेशियो दिया हुआ है, आपके पास ये सेम रेशियो आ गया, देखो यहां 2 साइड सेम रेशियो में बटी हुई हैं, तो हमने लाइन पैरेलल कर दी। लाइन पैरेलल करोगे तो कन्वर्स लिखोगे, और यदि साइड्स का रेशियो लोगे जो पैरेलल लाइन दी हुई है, देखो यहां पैरेलल लाइन दी हुई है और हमने ये लिखा उससे, तो मेन बीपीटी आपको यूज करनी है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आप इसे रिवाइज करिएगा बार बार और कोशिश करिए कि आपको आ जाए।